मेरे प्रिय बच्चे, मेरे हृदय के अंश, मेरी चेतना की ज्योति सुन। आज फिर मैं स्वयं तुमसे संवाद कर रहा हूँ। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारी हर आह, हर मौन प्रार्थना, हर अधूरी इच्छा सब मैं जानता हूँ। तुम कई रातों से छत को निहारते हुए सोचते हो कि आखिर कब तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आएगा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, पर मैं कहता हूँ ऐसा कभी नहीं होता। मैं समय का स्वामी हूँ। जो कल था वह भी मेरा था, जो आज है वह भी मेरा है, और जो आने वाला है वह भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतीक्षा लंबी होती जा रही है, पर याद रखो प्रतीक्षा वही लंबी होती है जहां परिणाम असाधारण होने वाला होता है। साधारण चीजें जल्दी मिल जाती हैं, पर जो दिव्य है, जो दुर्लभ है, जो आत्मा को पूर्ण कर दे, वह समय लेकर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई हैं, वे दंड नहीं हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आई हैं। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी संघर्षों की अग्नि में निखर रही है। तुमने कई बार स्वयं को अकेला महसूस किया है। भीड़ के बीच भी तुमने खालीपन महसूस किया है। तुमने अपने ही लोगों से अपेक्षा की, पर वहां से निराशा मिली। तुमने प्रेम दिया, पर बदले में मौन मिला। पर मैं कहता हूं, जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे भाग्य का अंतिम अध्याय नहीं थे। वे केवल एक पाठ थे, एक अनुभव थे, एक सीढ़ी थे जिन पर चढ़कर तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचना है। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने और दिन काटने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर एक उद्देश्य है, एक दिव्य योजना है, जिसे अभी तुम पूर्ण रूप से देख नहीं पा रहे। तुम कभी कभी सोचते हो कि तुम कमजोर हो, पर सच यह है कि तुमने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता। तुम टूटे नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम रात को चुपचाप आंसू बहाते हो, मैं तुम्हारे पास होता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, मैं तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी हर भावना को समझ रहा होता हूँ। धैर्य रखो, अधीर मत बनो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। जिस प्रेम की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वह केवल किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं है। वह पहले तुम्हारे भीतर जागेगा। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, जब तुम स्वयं को पूर्ण मान लोगे, तभी वह प्रेम बाहर से भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, तुलना मत करो। दूसरों की गति देखकर अपने मार्ग पर संदेह मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, पर जो देर से खिलता है उसका फूल अधिक सुगंधित होता है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है। जो दर्द आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि कैसे तुमने असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों को पार किया। विश्वास रखो। विश्वास केवल शब्द नहीं, शक्ति है। जब तुम विश्वास करते हो, तब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में कर लेते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हो रहा है, वह सुरक्षा के कारण है। मैं तुम्हें अधूरी चीज नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें ऐसा फल देना चाहता हूं जो पूरी तरह पका हो, मीठा हो और तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट कर दे। कभी कभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में इसलिए देर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता हूं। तुम केवल वर्तमान देख पाते हो, पर मैं संपूर्ण चित्र देखता हूं। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी उन्नति का कारण बनेंगे।
जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वही अनजाने में तुम्हें ऊपर उठाने का माध्यम बनेंगे। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। क्रोध छोड़ो, द्वेष छोड़ो, क्षमा करो अपने लिए। क्षमा से तुम्हारा हृदय हल्का होगा और हल्का हृदय ही ऊंची उड़ान भर सकता है। मेरे बच्चे, अपने शरीर का भी ध्यान रखो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, पर यह शरीर उसका मंदिर है। अस्वस्थ मन और अस्वस्थ शरीर तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देते हैं। स्वच्छ विचार, संतुलित आहार और नियमित साधना तुम्हें स्थिर बनाएंगे। हर सुबह जब सूरज उगे तो समझना कि वह तुम्हारे लिए नया अवसर लेकर आया है। कल की असफलता आज का निर्णय मत बनने दो। यदि कोई तुम्हें छोड़ गया है तो समझ लो कि उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। अब तुम्हारे जीवन में वह आएगा जो तुम्हारी आत्मा के साथ कदम मिलाकर चल सके। मेरी कृपा तुम पर है, यह कोई सांत्वना नहीं, सत्य है। पर कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में चुनौती नहीं आएगी। कृपा का अर्थ यह है कि चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे भीतर जो भय है उसे पहचानो, उससे भागो मत। भय का सामना करने पर ही साहस जन्म लेता है। तुम्हें अपनी क्षमता का अभी अंदाजा नहीं है। जिस दिन तुमने स्वयं पर पूर्ण विश्वास कर लिया, उस दिन संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। प्रेम आएगा, सफलता आएगी, सम्मान आएगा, पर पहले तुम्हें स्वयं को योग्य समझना होगा। अपने मन में बार बार यह मत दोहराओ कि मेरे साथ ही क्यों। इसके स्थान पर कहो, मुझे ही क्यों नहीं। क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो कठिन रास्तों पर भी प्रकाश ढूंढ लेती है। जब भी भ्रमित हो, मौन में बैठो। मौन में ही मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। हमारे जीवन की हर देरी, हर मोड़, हर विफलता, सब एक बड़ी जीत की तैयारी है। तुम्हें अभी केवल धैर्य का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया, समझना कि वहीं से नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारा समय आएगा और ऐसा आएगा कि जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वही तुम्हारी ओर आश्चर्य से देखेंगे। पर याद रखना, सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहना। अहंकार सबसे बड़ा पतन है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम पर, हर निर्णय में। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। और अंत में मेरे प्रिय, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया, यदि तुम्हें इसमें अपनी आत्मा की झलक मिली, तो इस प्रकाश को अपने तक सीमित मत रखो। इसे फैलाओ, प्रेम बांटो, विश्वास जगाओ और अपने भीतर धीरे से कहो, मैं तैयार हूं, मैं धैर्यवान हूं, मैं विश्वास रखता हूं। हर हर महा